हेलो दोस्तों, क्या છો? आज हम साथ मिलकर सीखने वाले हैं सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। फाइल M20 ग्रेड का कॉन्टेंट दिया हुआ है। अभी देखो, इसके लिए यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है कि भाई इस साइज का कॉलम है, तो उस कॉलम की साइज, इसकी हाइट 3 मीटर है, इसकी लेंथ इसकी लेंथ अपने को दी हुई है 400। इसकी जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो दी हुई 400 mm। और इसकी जो विड्थ है वो मेरे को दी हुई है 300 mm। ये कॉलम है, इसको मैं टॉप पर से देखूंगा, क्रॉस सेक्शन दिखेगा जिसकी लेंथ 400 mm है, जिसकी विड्थ 300 mm है। और इस कॉलम की हाइट वो 3 मीटर है। 3000 mm मतलब 3 मीटर बराबर। अभी ए वाले कॉलम में कितनी बिग सीमेंट लगेगी, कितनी सैंड लगेगी और कितना एग्रीगेट यूज होगा, वो अपन को कैलकुलेट करना है बराबर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको M20 ग्रेड यहाँ पर दिया हुआ है कि इस कॉलम में M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज होगा। तो M20 ग्रेड का रेशियो कितना होता है सबसे पहले? तो सबसे पहले तो M20 ग्रेड का रेशियो अपने को पता होना चाहिए 1 जैम 1.5 जैम 3। इतना M20 ग्रेड का रेशियो होता है। फाइन। अभी ये 1 क्या है, 1.5 क्या है, 3 क्या है? तो ये जो 1 है वो सीमेंट के लिए है। फाइन। ये जो 1.5 है ये सैंड के लिए है। और ये जो 3 है वो एग्रीगेट के लिए है। मतलब कि अगर अगर एक बैग में सीमेंट की यूज करो तो उसके सामने मेरे को 1.5 बैग सैंड यूज करना और 3 बैग एग्रीगेट यूज करने का बराबर। अभी आगे, अभी सबसे पहले अपन को ये जो कॉलम है इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। इसका वॉल्यूम कितना होता है? तो सबसे पहले इस कॉलम का वॉल्यूम किसे पता करेंगे? जो ये वो बचपन में करते थे वो है कि लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट बराबर। इसका क्या फॉर्मूला कि लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट बराबर। अभी इस कॉलम की लेंथ कितनी है? 400 mm। इसकी वेट कितनी है? 300 mm। और इसकी हाइट कितनी है? 3000 mm बराबर। इसको मैं मीटर में लिखूँ तो हाइट को मैं 3 मीटर लिख सकता हूँ, लेंथ को मैं 0.4 मीटर लिख सकता हूँ और विड्थ को मैं 0.3 मीटर लिख सकता हूँ बराबर। तो लेंथ में कितनी लिखूँगा? 0.4 मीटर। विड्थ कितनी लिखूँगा? 0.3 मीटर। और हाइट तो मेरे को पता था 3 मीटर बराबर। इसका कैलकुलेट करूँ, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा? 0.36 मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि मीटर मीटर और मीटर मीटर क्यूब हो गए। तो अपने को पता है वॉल्यूम ऑफ कोर्स मीटर क्यूब में ही होता है। तो मेरे को इस कॉलम का वॉल्यूम कितना मिला? 0.36 मीटर क्यूब मिला बराबर। यहाँ तक तो समझ में आया। अभी अभी आप समझो कि इस कॉलम को मैंने कास्ट किया, इसमें सीमेंट यूज हुई, सैंड यूज हुई और एग्रीगेट यूज हुआ। वो सब उस पानी के साथ ही होगा ना। जो ये कॉलम कास्ट होगा, जब ये कॉलम बिल्ड हो जाएगा तब ये पानी के साथ ही होगा ना, मतलब कि वो वेट वॉल्यूम का।
अपने को ये वाला जो वॉल्यूम मिला वो कौन सा मिला, वेट वॉल्यूम मिला। अपने को चाहिए ड्राई वॉल्यूम। सबसे पहले तो ये मिला मेरे को, ये मेरे को वॉल्यूम तो मिला, लेकिन ये मेरे को वेट वॉल्यूम मिला। अपने को चाहिए ड्राई वॉल्यूम, फाइव चाहिए मेरे को ड्राई वॉल्यूम। और वो ड्राई वॉल्यूम, और वो जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो वेट वॉल्यूम से 1.5 यानी वो 1.54 यानी 54% ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ कि जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो 54% ज़्यादा होता है वेट वॉल्यूम से। बराबर, 54% ज़्यादा होता है वेट वॉल्यूम से। तो आपको ये जो वेट वाला वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ याद नहीं रखना, डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट 1.54 से आप ये वेट वाले वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ड्राई वॉल्यूम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरे को फाइनल आंसर जो मेरे को चाहिए ड्राई वॉल्यूम, वो मेरे को मिलेगा 0.55 मीटर क्यूब। ये ड्राई वॉल्यूम एक्चुअल में ये वॉल्यूम अपने को चाहिए। ये जो वॉल्यूम है ड्राई वॉल्यूम, इसके आगे अपने को ज़रूरत पड़ेगी। बराबर। अभी पहले मैं सीमेंट की क्वांटिटी निकालता हूँ। फाइन। अभी इसके लिए अपन को क्या करना है, अभी पहले ही मैंने आपको बताया था M20 ग्रेड इस कॉलम में यूज होगा। M20 ग्रेड का रेशियो मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, 1 जेम, 1.5 जेम, 3, जिसमें ये 1 क्या है सीमेंट का पार्ट है, 1.5 क्या है सैंड का पार्ट है, 3 क्या है एग्रीगेट का पार्ट है। इसको निकालने के लिए आपको डायरेक्ट करना है। सीमेंट का पार्ट इसमें कितना है, 1, तो वो मैंने 1 लिखा डिवीजन में। ये जो M20 ग्रेड का जो रेशियो है सबका सम, मतलब कि 1 + 1.5 + 3 फाइन इनटू जो मैंने पहले निकाला था ये वाला, ये जो मैंने पहले निकाला था वो ड्राई वॉल्यूम। अभी ये 1 जो सीमेंट का पार्ट था, ये सबका सम 1.5 + 3 इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना आया था, 0.55 आया था। इसका जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तब मेरे को 0.1 मीटर क्यूब मिलता है। 0.1 मीटर क्यूब मतलब कितनी बैग, क्योंकि मेरे को तो सीमेंट बैग में चाहिए ना। 0.1 मीटर क्यूब मेरे को मिला। इसकी बैग निकालने के लिए अब सबसे पहले मेरे को ये 1 सीमेंट बैग में कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है वो पता होना चाहिए। तो वो मैं साइड में लिखता हूँ आपके लिए कि एक सीमेंट बैग में आपको वेट तो पता है कि 50 किलोग्राम वेट होता है। बराबर। और एक सीमेंट बैग में 0.035 मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। 0.035 मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। बराबर, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर वॉल्यूम मेरे को कितना मिला, 0.1 मिला। तो ये कह सकता हूँ, ये भी हम बचपन में ही करते थे कि भाई
अगर 0.035 मीटर क्यूब एक बैग में होता है कि 0.035 मीटर क्यूब एक सीमेंट की बैग में होता है, तो 0.1 मीटर क्यूब कितने बैग में होगा? बराबर, राउंड करते हैं कि 0.1 इंटू 1 डिवीजन में 0.035 बराबर 0.1 इंटू 1 अपॉन डिवीजन में 0.035। इसका आंसर आएगा 2.85 बराबर अप्रोक्स में 3 मान लो। तो ये जो कॉलम है 300/400 का, इसके 3 मीटर है, इसमें 3 बैग सीमेंट की लगेगी। बराबर, इतने तक समझ में आ गया? ये हमने सीमेंट निकाल दिया। अभी हम सैंड के बारे में देख लेते हैं। बराबर, वही करना है कि भाई M20 ग्रेड में कितना रेशियो कितना था इसका, 1:1.5 1.5:3 बराबर। इसमें सेट का पार्ट कितना है, 1.5 है। बराबर, यूज़ क्या करना है, 1.5। तो डायरेक्ट ही 1.5 डिवीजन में सबका सम 1 + 1.5 + 3 इंटू ट्राई वॉल्यूम। बराबर, अभी 1.5 डिवीजन में इसका सम करूँगा तो 5.5 मिलेगा, इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना मिला था मेरे को, 0.55 मिला था। तो बस इसका ही आगे कैलकुलेशन करना है, जो मेरे को 0.15 मीटर क्यूब मिलेगा। आप 0.15 मीटर क्यूब में रखना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कई जगह आपको क्यूबिक फीट में लेना बताना पड़ता है कि भाई मेरे को इतने क्यूबिक फीट सैंड चाहिए, उस हिसाब से वो दे देता है। तो इसके लिए आपको ये जो मीटर क्यूब है उसमें से क्यूबिक फीट में कन्वर्जेशन आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको 1 मीटर क्यूब बराबर 35.35 क्यूबिक फीट होता है। अगर ये याद है आपको इजीली क्यूबिक फीट में हो जाएगा, मतलब कि 0.15 1 मीटर क्यूब बराबर 35.35 क्यूबिक फीट इतना होता है। बराबर, अभी इसका जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे को 5.30 क्यूबिक फीट मिलेगा। तो इसको मैं अप्रोक्स रखो तो वही 6 क्यूबिक फीट, मतलब कि अगर मेरे को सेंड चाहिए, वो जो ये वाला कॉलम कास्ट करने के लिए, इतना कॉलम कास्ट करने के लिए मेरे को सेंड चाहिए, तो वो सेंड नियर अबाउट 6 क्यूबिक फीट लगेगी। फाइन, पे सेंड पे मेरे को मिल गई। आगे एग्रीगेट की बात कर लेते हैं। तो एग्रीगेट का निकालने के लिए वही कि भाई सबसे पहले M20 का रेशियो क्या है, 1:1 1:1.5:3 ये रेशियो है। इसमें एग्रीगेट का पार्ट कौन सा है, 3 ये। उसी तरीके से एग्रीगेट का पार्ट सबका सम 1.1 + 1.5 + 3 इंटू ट्राई वॉल्यूम बराबर 3। इसका सबका सम करो तो 5.5 मिलेगा। ट्राई वॉल्यूम कितना,
0.55 मीटर क्यूब मिलेगा। इसका जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे को 0.3 मीटर क्यूब मिलेगा। तो इसका अगर मैं क्यूबिक फीट में कन्वर्जेशन करूँ तो 0.31 मीटर क्यूब का मैंने पहले ही बताया आपको कितना होता है, 35.35 क्यूबिक फीट होता है। इसका आंसर कितना है कि 0.3 इंटू 35.35 10.60 क्यूबिक फीट आएगा। नियर अबाउट 11 क्यूबिक फीट। इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 11 क्यूबिक फीट लिख सकता हूँ। फाइन। और आगे अगर आपको कितना रेट होगा वो भी अगर आपको वो भी आप गिनते तो आप समझो कि भाई ये तीन बैग है। अभी 3 बैग का रेट आप अप्रोक्स समझो कि भाई 400 रुपये चल रहा है। कितना रुपीस होगा। आगे आप देखो कि भाई ये सेंड की बात कर लेते हैं। ये सेंड कितना मिला था, 6 क्यूबिक फीट मिला था। इसका रेट आप अप्रोक्स 60 रुपये गिनो। इसका जो आंसर और एग्रीगेट अप्रोक्स मेरे को कितना मिला, कुछ 11 क्यूबिक फीट मिला। तो 11 इंटू एग्रीगेट का रेट आप 100 मान लो, बराबर 100 रुपये मान लो। तो कितना आएगा, कितना खर्च होगा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का। इतनी साइज का मेरे को कॉलम कास्ट करना हो, इतनी साइज का कॉलम कास्ट करना हो तो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का खर्च कितना आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।